तो नमस्कार, चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल के प्रवेश परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो हमने क्या क्या देख लिया था पिछले वीडियो में। हमने सबसे पहले ये हिंदी के क्वेश्चन थे, हिंदी के क्वेश्चन पूरा देखे जो कि 15 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग 15 क्वेश्चन देखे इंग्लिश के, और इसके बाद हमारा इंग्लिश का कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोगों ने 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर के हमारा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर से भी संबंधित आप बोल सकते हैं उसको, यानी जीएस से संबंधित पूरा क्वेश्चन ये हमारा पूरा था। इसमें कितने नंबर तक? इसमें था 80 नंबर तक, यानी 80 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले क्लास के वीडियो में देख चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं 81 नंबर क्वेश्चन से, जो कि हमारे मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक करके पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कैसे कैसे आपको करना था। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि RENT इज ए रेक्टेंगल। ठीक है ना, क्या है कि RENT एक आयत है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। आपको ये दिख रहा होगा REN और T, ये क्या है? एक आयत है और इसके विकर्ण O पर मिल रहे हैं। यहाँ बिंदु O है, इस पर ये मिल रहे हैं इसके विकर्ण, ये हमारे विकर्ण है यहाँ पर। ठीक है, ये किस पर मिल रहे हैं? बिंदु O पर। तो हमको x का मान निकालना है, और बोल रहा है कि x का कब मान निकालना है? जब O और R, ये हमारा O और R दिया गया है, इसका वैल्यू 2x + 4 है, और OT का, O और T का वैल्यू कितना है? 3x + 1 है। तो हमको क्या करना है? इसका x का जो यहाँ पर दिया गया है, इसका हमको मान निकालना है, यानी इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या होता है कि अगर आप लोग आयत के बारे में पढ़े होंगे तो आयत का कुछ नियम होता है। क्या होता है आयत का नियम? कि इसके जो हमारे विकर्ण होते हैं, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन से, ये क्या होते हैं? समान लंबाई के होते हैं। जितना बड़ा ए होगा उतना ही बड़ा ए भी होगा विकर्ण। ठीक है, यानी विकर्ण इनके बराबर होते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं? वो काटते हैं किसी एक बिंदु पर। तो हमारा बिंदु O है, तो जब हमारा ये बराबर है इनके, क्या कहते हैं, विकर्ण, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन ये स्टार्ट हो जाएगा 2x + 4 = 3x + 1। ये हमारा बनेगा। इस तरीके से हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इसमें हम पहले x के वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, और जो अचर वाले पद हैं हमारे उनको अलग कर लेते हैं। तो हमारा 3x और 2x को हम एक साइड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको उधर से इधर ही ला लेते हैं, तो 2x - 3x = 1 माइनस इधर से ये जाएगा उधर, तो ये हमारा क्या होगा? जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 2x था इसी स्थान पर, तो उसका चिन्ह नहीं बदला, लेकिन 3x को उधर से लाया तो यहाँ पर प्लस में था तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो 2x और -3x, यानी क्या होगी? दोनों का चिन्ह यहाँ पर विषम है, सम नहीं है, यानी ए भी माइनस रहता तो जुड़ जाते हैं, लेकिन ए प्लस में है और ए माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर -x हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ एक ए प्लस में और ए माइनस में, तो क्या होगा? घट जाएंगे। घटेंगे, जो चिन्ह बड़ा होगा उसका हम लोग लिखेंगे। तो बड़ा चिन्ह किसका है? 3 का, तो माइनस वाले का जो बड़ा है, यानी माइनस में बड़ा 3 है, तो 3 में 1 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 है, यानी -2 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, तो x का वैल्यू हमारा 2 हो गया। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर करना था इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अच्छा ऑप्शन में क्या है? नहीं, ऑप्शन में नहीं है। अब हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत हो गया, मिस्टेक। यहाँ पर हमने 3 ले लिया था, लेकिन 3 नहीं है, ये 4 है हमारा, 4 जाएगा इधर। ठीक है, तो ये हमारा 4 रहेगा। जब 4 में माइनस करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? -3 आएगा, यहाँ पर -3 रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस कट गया, तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ सुधार कर लीजिएगा आप लोग कि अगर जो भी वैल्यू है हमारा, इधर हम लोग इसको ट्रांसफर, मैंने यहाँ पर क्या किया था? पहले माइनस कर लिया था, तो ध्यान नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 82 नंबर, 82 नंबर। यहाँ पर बोल रहा है डिफरेंट बिटवीन SI एंड CI ऑन 2400 फॉर 2 year at
5% एनम। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 2400 रुपये पर 5% की वार्षिक दर की मतलब वर्ष की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछा है। तो इसको देखिए हम लोग 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। तो इसमें इसको लगाने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट, इसको हम लगाने का अगर तरीका देखें तो जो हमारा इसके बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, इसका फार्मूला हमारा क्या होता है कि हमारा अंतर बराबर, यहाँ पर हमारा जो A है तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, यानी P × R/100, और इसके बाद जितने ईयर की बात किया जा रहा है उतने ईयर डालोगे। यहाँ P का वैल्यू कितना है 2400 मल्टीप्लाई R का वैल्यू कितना है 5 यहाँ पर जितना भी दिया गया है उसका स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है, इंटू 2। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जगह कम है। तो यहाँ 2400 इंटू, इसको हम लोग काटें तो यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 1/20 मल्टीप्लाई 1/20, 0 से इस 0 को कट कर दीजिए, 0 से 0 को कट कर दीजिए। 2 से इसको काटेंगे 24 का 12 आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन उसका क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 हमारा ऑप्शन में दिया है क्या, यहाँ पर 5 दिया गया है, 10, 16 और 6, तो हमारा 6 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा D जो रहेगा वो सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारा समीकरण बोल रहा है और इस समीकरण का मूल के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बोल रहा है कि इस समीकरण का मूल क्या होगा। तो बोल रहा है कि समीकरण 3x बराबर 20/7 माइनस x का मूल क्या होगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ये हमारा x की वैल्यू है, ए भी हमारा मतलब x के साथ यहाँ पर है, ए भी x है और ए भी x है। इस x को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ से माइनस में है तो इस प्लस में हो जाएगा। 3x + x बराबर 20/7, 4x = 20/7। 4 से हम डायरेक्ट इसको कट कर लेते हैं, 5 आ गया। हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 5/7, तो 5/7 ऑप्शन नंबर भी हमारा सही उत्तर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि वर्ष 1997 एक शहर की जनसंख्या 20,000 थी, इसमें 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2000 के अंत में जनसंख्या कितनी थी। तो हम लोग देखिए इसको एक सामान्य तरीके से और एकदम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए 1997 और 2000 के बीच में कितने का अंतर है, यानी 3 साल में हमारी 5% की वृद्धि होती है हर साल, और 3 साल में कितनी वृद्धि हो जाएगी हमारा, किससे, 20,000 से। तो हमारा जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20,000 दिया गया है, वृद्धि हमारी 20,000। ठीक है, वृद्धि हमारा कितना है 5%। 5% का मतलब कितना हो गया, अगर हमारी ये जनसंख्या 100% है तो हमारी 1% की वैल्यू का मतलब यहाँ पर 5% बोला है, तो 5% का मतलब क्या हो गया 105 हो गया अपॉन में 100। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ये तो हमारा एक मेथड हो गया, इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको फटाक से सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर आता है या नहीं। ये हमारा 20,000 हो गया, इसको हम कट करेंगे 21 पंचे 105 और 20 पंचे 100, तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 को कट करते हैं, 0 0 0, 3 0 यहाँ से कट हो गए तो 1 2 3 0 यहाँ से हमारे कट हो जाएंगे। ठीक है, 2 है और यहाँ 2 से हम काटते हैं इसको तो हमारा 10 आ गया, हम इस 10 को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए 21 का मल्टीप्लाई 21 के साथ, फिर मल्टीप्लाई 21 के साथ, तो 21 का 21 के साथ गुणा करते हैं तो कितना आता है 441। फिर 21 का गुणा कर लेते हैं 21 के साथ, कितने का हो जाता है, ये हमारा हो गया मतलब यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ करते हैं तो फिर से 441 का 21 के साथ गुणा करते हैं तो 9,261 आता है।
आप गुणा करके देख लीजिएगा। 9261 आएगा, यानी 21 एक कम 21 के एक हाथ लगा आपका 2 और 21 42 61 63 21 चौक 84 और 84 2 86 6 हाथ में 2 हाथ में 8 और 21 चौको 84 और 8 कितना होता है 84 8 92। तो ये हमारा आ गया और मल्टीप्लाई में 10 है और अपॉन में कितना है 4 है यहाँ पर। तो हम चाहें तो यहाँ से करें, लेकिन इसको हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर वैल्यू हमारा दशमलव में आ सकता है। तो हम इसको कट करेंगे पहले इस वाले को 4 से। तो 4 से करेंगे, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8 आता है, फिर एक यहाँ कैरी आ गया 12 हो गया, 4 3 12। फिर यहाँ पर हमारा क्या बचता है, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचता, बचा 6 4 1 कम 4, फिर इसमें बचा 2, यहाँ 21 हो गया, 4 5 20, फिर दशमलव लगाते हैं और जो 20 है तो 20 में हमारा 21 यहाँ हो रहा था तो 1 बच रहा है, तो 1 में 0 लगा तो हो गया 10 और 4 दूना 8, फिर बचा 2, फिर 4 5 20। ठीक है, तो हमारा आ गया 2315.25 गुणे 10। 2315 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 2315, यानी यहाँ 23 15 और 2 के बाद फिर दशमलव लगेगा, यानी हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 23,152.5। ठीक है, तो यहाँ हमको देखना है कि 23,152 से अधिक या 23,152 के आसपास हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो 23,153, 2300 ये तो होगा नहीं, 2200 ये भी नहीं होगा, 2100 नहीं है, वो आएगा सर 21,000 नहीं आएगा, 22,000 नहीं आएगा, आएगा क्या 23,000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ दशमलव में है इसलिए वो अप्रॉक्स वैल्यू लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है कि हमको x का वैल्यू पूछ रहा है। ये हमारे देखेंगे दो हमारे समांतर रेखाएं दिया गया है और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा तिर्यक इसको काट रही है। तो अगर आप लोग समांतर रेखाओं के नियम अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। हमारे इसमें संगत कोण कौन कौन सा दिया गया है, ये जो हमारा x है ये 108 डिग्री के संगत कोण है। ठीक है, तो जितना वैल्यू हमारा इसका है यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ पर होगा, यानी हमारा वैल्यू x का क्या हो जाएगा 108 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में बाकी के जितने क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।